नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज का ये करंट जीके का सेशन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो रेलवे एग्ज़ाम, आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं रेलवे के, टेक्नीशियन का हो आपका, ठीक है, चाहे जेई का हो या जो भी चल रहे हैं आपके, उनके हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप सब लोग इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं इसमें, है ना। और पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के दो वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के आपके दो वेटलैंड नागी और नकटी करके हैं पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इनको रामसर की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है, और ये जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 26 मई 2024 को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर किस टीम ने आईपीएल के 17वें संस्करण का खिताब जीता था। ठीक है, तो 2024 का जो आईपीएल का विनर रहा था, ठीक है, वो कौन था 17वें संस्करण का। तो आईपीएल की इस बार जो ट्रॉफ़ी उठाई थी दोस्त, वो किसने उठाई थी? तो ये ट्रॉफ़ी आपकी इस बार उठाई थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कि इस बार केकेआर जीता था आपका। ठीक है, जबकि जो आपका सनराइजर्स हैदराबाद है, हैदराबाद ने इस बार बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी की थी और एक से एक बेहतरीन रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए थे। ठीक है, लेकिन खिताब जीता था आपका किसने? केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक, तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पायल कपाड़िया फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं। इस फेस्टिवल में फिल्म द असेंबलीज के लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है आपका जीता है किसने? ये पुरस्कार जीता है आपका अनसुईया सेनगुप्ता ने। अनसुईया सेनगुप्ता में राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनसुईया सेनगुप्ता ने इस पुरस्कार को जीता है। फोर्थ क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान मिशन में चालक दल के 6 सदस्यों में शामिल भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन हैं? तो भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं आपके कौन? गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किन 3 यूरोपीय देशों ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, फ़िलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता किन देशों ने दी है? तो ये देश हैं आपके नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ठीक है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस पुस्तक के लिए किस जर्मन लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ठीक है, कौन सी पुस्तक है? कैरोस। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है जेनी
एयरपेन बैग के लिए, ठीक है, यानी एयरपेन बैग के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार कह रहे हैं कि ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है आपका श्रीनिवास आर्य कुलकर्णी को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 8वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? संविधान हत्या दिवस घोषित कह रहे हैं कि भारत सरकार ने किस दिन के लिए घोषित किया है? तो ये आपका 25 जून के लिए, ठीक है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के लिए, संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया है, क्योंकि इसी दिन 1975 को क्या लगी थी? देश में इमरजेंसी, या जिसे आपातकाल कहा जाता है ना। तत्कालीन प्रधानमंत्री आपकी कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है, इन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी, है ना। चलिए 9वां है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर के रूप में घोषित किया है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मारखोर दिवस। तो मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया गया है आपका 24 मई के लिए। किसे? 24 मई को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस संघ ने विश्व के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है? AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हो गया आपका। हाल ही में किस संघ ने विश्व के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर यूरोपीय संघ ने। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 11वां देख लीजिए, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माताओं में से एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स M नामक वैक्सीन की पहली खेप अफ्रीकी देशों को भेजी है। इस वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? ठीक है, मैट्रिक्स M और R21 ये एक वैक्सीन है। कह रहे हैं कि इस वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? तो ये मलेरिया की वैक्सीन है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न देख लीजिए, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ठीक है, पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में कौन सा है साथियों? तो ये था आपका 39वां। कौन सा स्थान था? 39वां स्थान प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन, विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जहां जलवायु परिवर्तन के कारण सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ के जितने भी ग्लेशियर थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। तो वो देश है आपका वेनेजुएला। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 14वां क्वेश्चन, 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम क्या थी? ठीक है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। ठीक, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस वर्ष की थीम पूछी गई है 2024 की। तो अभी ये पैटर्न ज़्यादा हो गया है कि आपके दिवस की थीम्स पूछने लगे हैं वो। ठीक है, तो आप लोग थीम्स को पढ़कर ज़रूर जाइएगा, है ना। थीम्स पूछते हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की जो थीम्स थी इस बार की, वो थीम थी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां देखेंगे, जापान के कोबो में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो 400 मीटर की दौड़ में भारत की दीप्ति जीवन जी जो थी, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 16वां, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था, इब्राहिम रईसी की इसमें क्या हुई थी? डेथ हुई थी। और ये राष्ट्रपति थे आपके कहाँ के? ईरान के थे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में संतोष सिवन को सिनेमेटोग्राफी में प्रतिष्ठित पियरे एंजिनिक्स एक्सलेंस पुरस्कार मिला, जबकि ला सिने प्रतिस्पर्धा में FTII की छात्र चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो को पहला पुरस्कार मिला। ला सिने प्रतिस्पर्धा में तीसरा पुरस्कार मेरठ की मानसी माहेश्वरी की किस एनिमेशन फिल्म को मिला है? तीसरा पुरस्कार तो मानसी माहेश्वरी की ये जो आपकी फिल्म है उसका नाम है वन्नी हुड। कौन सी फिल्म है? वन्नी हुड में इनको ये पुरस्कार मिला है, वन्नी हुड फिल्म के लिए। ठीक है। 18वां, कर्नाटक के किस शहर में पुरातत्वविदों ने हाल ही में शैल कला के पहले साक्ष्य की खोज की है? शैल कला के पहले साक्ष्य की खोज की गई है तो ये आपका कर्नाटक के मैंगलोर में हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? मैंगलोर शहर में हुई है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 19वां, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को अपना अंतिम मैच कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी? की थी या की है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से किसने? सुनील छेत्री ने, है ना, सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ये भारत के क्या रहे हैं? कप्तान भी रहे हैं। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किन 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है? तो ये आपका लास्टवा क्वेश्चन है, किन कृतियों को शामिल किया गया है? ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। ठीक है, तो ये कृतियाँ हैं आपकी कौन कौन? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो एक लाइक ज़रूर करिए। ठीक, चलिए कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और जमकर तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।